हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉल लेक्चर। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की। सो लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.3 में हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो आपकी वीडियो बनाई थी चैप्टर 7 के लिए, उसमें अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया था। सो टुडे वी विल यूज़ दैट फार्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 1 ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन 1 आपका ये है। सो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। सो ए बी सी, ठीक है। सो दिस इज़ 2 और 3। बी मैंने ले लिया -1, 0। सी इज़ 2, -4, ठीक है, इस तरह से। सो ए बी सी 3 मेरे पास साइड है, ठीक है। 3 पॉइंट्स गिवन है, ये वर्टिसेस गिवन है। सो व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। इसको लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था। लाइक हम x1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 होगा तो ये 2 - y3 होगा, ठीक है। इसको मैंने बोला था कि क्लॉक वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है। लाइक 1 दैन दिस इज़ 2 दैन दिस इज़ 3। सो हमेशा हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। 1 है, x1 लिया तो y2 - 3 प्लस x2 लिया तो हम इसी तरह चलेंगे। सो 2 लिया है तो दिस इज़ y3 - y1 प्लस x मैंने 3 लिया है। सो 3 लिया है तो 1 - 2 y1 - y2। इस तरह से ये आप फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। और इसमें फिर यहाँ पर हमारे पास लग गया है लाइक मॉडुलस, हमें यहाँ पर लगा होता है मॉडुलस, उसको हम मान के चलते हैं। यू कैन राइट लाइक दिस। सो मोड से क्या होगा, जो भी वैल्यू आपकी आएगी अगर नेगेटिव आती है तो भी वो पॉजिटिव में आपके पास बाहर आएगी। इज दैट क्लियर? तो हमने स्टार्ट किया है इससे। जो दिस इज़ योर x1 y1, दिस इज़ योर x2 y2 and this is your x3 y3. We just have to put the values from our ट्रायंगल से जो वर्टिसेस हैं उसकी वैल्यूज उठा करके सिर्फ हमें पुट करनी है हमारी फॉर्मूला में। सो वी हैव टू पुट दिस लाइक दिस 1/2 x1, what is x1? 2 y2, that is 0 minus -4 plus you can see the values from here plus x2 आपके क्या है -1 है। सो दिस इज़ -1 को मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, ये बाहर भी लिख सकते हैं। y3 अब आपको हो जाएगा -4 माइनस y1 इज़ 3 प्लस x3 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 है। सो 2 × y1 दैट इज़ 3 - 0। उसके बाद 1/2 2 × 0 माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 4 इज़ 4 प्लस ये -1 हो जाएगा, -1 × -7 प्लस 2 × 3 1/2 8 माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज़ 7 प्लस 6, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। 8 + 7 + 6, सो इट बिकम्स 1/2 × 21। सो जो आपका ये एरिया आ गया दैट इज़ 21/2 स्क्वायर यूनिट्स में, क्योंकि हमारे पास कोई यूनिट्स गिवन नहीं है। जो एरिया होता है आपका कैसे आता है स्क्वायर में। अगर मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होता है तो किलोमीटर स्क्वायर, अगर डिस्टेंस की बात है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आपका एरिया आएगा। तो स्क्वायर यूनिट्स में हम लिखेंगे एरिया। दिस इज सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बाकी आपको सारी वर्टिसेस गिवन है। यू जस्ट हैव टू पुट दैट वर्टिसेस इन योर फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सो यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं। लेट a is this, b is this and c is this। लिख भी सकते हो let a -5, -1, b 3, -5 and c is 5, 2। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। वी हैव अ ट्रायंगल a b c। a के जो पॉइंट है -5 -1 हमारे पास है, दैट इज x1 y1। b is 3 - 5 दैट इज x2 y2। सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 5 और 2 दैट इज़ x3 एंड y3, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला हमें लिखना है।
area of triangle ABC, that's equals to 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 दैट इज़ y1 माइनस y2। हमेशा एक सीक्वेंस में जो सर्कल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी भी फॉर्मूला भूलोगे भी नहीं और गलत भी नहीं होगा। 1 by 2, now x1 is minus 5 we have, you can see from here and here also, y2 is also minus 5 minus 2, y3 is minus 2 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास है, दिस इज़ 3 मल्टीप्लाई y3 इज़ 2 माइनस 1 प्लस x3 is 2 multiply y1 that is minus 1 minus y2 that is minus 5 this 1 by 2 minus 5 multiply by minus 5 and plus 2 is minus 3 plus 3 multiply 3 minus plus 2 plus 1 is 3 plus 2 multiply minus 1 plus 5 is 4 1 by 2 5 3 is a 15 okay this is minus 5 and minus plus 2 minus 5 minus okay this is fine 15 plus 9 plus 4 to the 8 we have this I have to check it. Okay, x3 is 5 we have, not 2, that is x3 5, so 5 4 is 20 we have 20 now. A little mistake we have done here actually, that is plus 2 we have, plus 2, now this is minus 7 so it becomes 35 and so it becomes 64 and our answer is 32. Now it's fine. Okay, moving on, next question. Okay, I have told you about one more formula in the introduction. You can solve it with another formula also. What was that? You have to write like this. एरिया ऑफ ट्रायंगल आप एक फॉर्मूला से और निकाल सकते हो, दैट इज x2 x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1। ठीक है, इसको सॉल्व करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, जब हमारे एरोज नीचे जा रहे हैं तो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, लाइक x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ठीक है, जब वैल्यूज़ ऊपर, जब एरोज आपके ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, 2 बार करना है, जब आपके एरोज ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी, लाइक माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1 by 2 x1 y2 वी हैव टू यूज़, x1 हमारे पास माइनस 5 है, y2 हमारे पास माइनस 5 है, दोनों की टर्म माइनस 5 है, प्लस x2 y3, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और y3 हमारे पास 2 है, प्लस x3 हमारे पास 5 है और y1 हमारे पास माइनस 1 है, माइनस y1 अगेन हमारे पास माइनस 1 है और x2 हमारे पास 3 है, देन माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास है व्हाट वाज y2 माइनस 5 और x3 की वैल्यू हमारे पास है 5, देन माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास है 2, जिससे हमने थोड़ा सा मिस हो गया था फर्स्ट में, और x1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट 1 by 2, दिस इज 25 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 3 then it's again plus 25, then it's minus 10. Okay, so 25 plus 25 is 50, that is 59 we have,
59 and that is plus 10, that is 69. 69 and minus 5, so it becomes 64 and we have 1 by 2. 1 by 2 multiply 64, that's equals to 32. सेम एरिया आपके पास आया है जो यहाँ आया था उससे. सो दोनों फॉर्मूले से जो भी आपको इजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो. मूविंग ऑन नेक्स्ट. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के. कुछ दो पार्ट गिवन है, उसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर. पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है. देखो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स होंगे. हमने पहले कैसे प्रूव किया था अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए बी सी. सो हमने प्रूव किया था ए बी इक्वल होगा बी सी के. देयरफॉर जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी से बनेगा. इस तरह से हमने कोलिनियरिटी को प्रूव किया था. ठीक है, पॉइंट्स कोलिनियर है, सेम है, एक ही लाइन में है, तो इस तरह से होगा ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा और ए सी फिर हमारा ए बी प्लस बी सी से बनेगा. और ज़रूर नहीं है कि ए बी और बी सी आपके इक्वल ही हो, लेकिन जो ए सी है वो इनके कॉम्बिनेशन से ही बनेगा. इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है. तीनों एक लाइन में हो सकते बी थोड़ा इधर है, तो भी ए बी प्लस बी सी को ऐड करने से ही तो पूरा ए सी बनेगा. इस तरह से हमने पहले कोलिनियरिटी को प्रूव किया था. अब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब स्ट्रेट लाइन से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बन सकता. ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए पॉइंट्स को इधर उधर होना पड़ेगा, चाहे वो ज़्यादा हो या बिल्कुल बिल्कुल पास पास में इस तरह से हो. छोटी सी ट्रायंगल बन रही हो, थोड़ा सा भी कर्व आ रहा हो इस तरह से कुछ भी, सो ट्रायंगल तो हमारी बनेगी. ठीक है, अगर लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन में एरिया होगा ही नहीं. सो एरिया यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी फिगर है ए बी सी एरिया है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, ये फिगर क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर आ रही है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 का. कोई भी फिगर आपकी हो सकती है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया अगर 0 है तो मतलब वो प्रॉपर लाइन नहीं कर रही, यानी इस तरह से लाइन में स्ट्रेट लाइन में उसकी जो वो है लाई करेंगी. ठीक है, सो यहाँ पर हमें वही कंसेप्ट, जो आपके पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल 0. सो उसी 0 का यूज़ करके हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे के लिए. सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी. लेट कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0. देयरफॉर देन the given points are collinear. जो गिवन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास वो क्या है? कॉलिनियर है. ठीक है, सो हम लेट कर लेते हैं. गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या है? ए बी सी ये है. ठीक है, these points lie on a line if एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 0. अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, ठीक है, ये लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल होगा, ए बी सी की जो हमारी लाइन है. ठीक है, तो इसको किसी तरह से भी आप दिखा सकते हो, इस तरह से आपको शो करना है. अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि हम के की वैल्यू फाइंड कर सकें. ठीक है, सो ये आपका x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ठीक है, सर्कल से याद रखना है 1 2 3. जब आप 1 कंसिडर कर रहे हैं 2 माइनस 3, 2 ले रहे हैं 3 माइनस 1 और 3 ले रहे हैं तो 1 माइनस 2. ठीक है, 1/2. x1 आपका है 7, y2 आपका है 1 माइनस y3 आपका k है प्लस x2 आपकी वैल्यू है दैट इज़ 5, y3 हमारा k है, y1 आपका -2 है, सो -2 प्लस x3 इज़ 3, y1 आपका -2 है माइनस y2 इज़ 1. ठीक है, जो इक्वल है किसके? 0 के, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? इक्वल्स टू 0. ठीक है, यही है.
7 माइनस 1 माइनस के 5 के -2 3 -2 -1 1/2। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 7 माइनस 7 के, ठीक है, प्लस 5 प्लस 5 को के से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 2 मल्टीप्लाई 5 10 3 -2 एंड -1 बिकम्स -3 -3 मल्टीप्लाई 3 इज -9, ठीक है, क्लियर है। दैट्स इक्वल्स टू 0। इस 1/2 को मैं इधर ले जाऊँ, ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा एंड दैट बिकम्स 0। मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट में मेरे पास क्या बच जाएगा, -7 के प्लस 5 के -2 के 10 माइनस 9 इज 1 1 प्लस 7 इज 8 दैट इक्वल्स टू 0। 1/2 उधर जाकर 0, 8 को उधर ले जाती हूँ, -2 के इक्वल्स टू -8 के इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8/2 2 1 2 4 के की वैल्यू 4, ठीक है। सो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4, सो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर फॉर के इक्वल्स टू 4। के की वैल्यू 4 के लिए जो ये गिवन पॉइंट्स है हमारे क्या है, कोलिनियर। इज दैट क्लियर? ओके, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट ए 8,1 बी k, -4 and c 2, -5 be the given points, ठीक है। ये x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, ठीक है। बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 रहेगा बिकॉज द पॉइंट्स आर because these points are collinear. These points are collinear as area of triangle equals to 0. Area of triangle equals to 0 होगा. So area of triangle equals to 0. Formula same लगेगा. So let's put the values. 1/2. x1 is 8 there. 8 into y2. y2 is -4. y3 is -5. -5 plus x2 is k. y3 -5 -1 plus x3 is 2. y1 is 1 and y2 is -4. Is it clear? Equals to, I have used it only one place. Okay, this is only x2, ठीक है, 0. So 1/2. Now 8 multiply minus minus plus 5 -4 is like 5 -4 हम इसको लिखते हैं, so it becomes 1. So I am writing 1 plus k multiply -6 plus 2 multiply 1 plus 4 is 5 minus minus plus 1 plus 4 is 5 equals to 0. 8 minus 6k plus 10 इक्वल्स टू 0. 1/2 को इधर ले जाएंगे, 0 हो जाएगा. ये हो गया 18 माइनस 6k इक्वल्स टू 0. -6k इक्वल्स टू -18, माइनस माइनस कैंसिल आउट. 6k इक्वल्स टू 18, सो k इक्वल्स टू 18/6. k की वैल्यू यहाँ से आ गई 3. Therefore the given points are collinear for the value of k equals to 3. k की वैल्यू 3 के लिए ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है. इज दैट क्लियर? एक बार k की वैल्यू 4 निकाली हमने फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड के लिए हमारी k की वैल्यू 3 आई है. इट्स सो इजी. बस मेन कंसेप्ट हमें स्टार्टिंग में समझना था कि कोलिनियर है तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी हमारी शेप कर्व शेप नहीं बन रही है, और ऐसे केस में एरिया क्या हो जाएगा 0. और अगर एरिया 0 है तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
एरिया निकालना है ट्रायंगल का, फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। एक बड़ी ट्रायंगल आपको बनानी है, फिर ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर एक ट्रायंगल अंदर बनेगी। आई विल शो यू द फिगर व्हेन आई विल सॉल्व इट। और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने हैं, और एरिया फाइंड करने के बाद उनका रेशियो हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा। सो लेट्स सॉल्व इट। लेट्स क्रिएट अ डायग्राम फॉर द गिवन क्वेश्चन। आपके पास एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। दिस इज ए, इसके जो आपके हैं 0, -1, ठीक है। उसके बाद बी 2, 1, सी 0, 3, ठीक है। अब ये कहता है इनके मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनती है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया प्लस उस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल की हम नेमिंग कर देते हैं कुछ भी, दैट इज ABC। सो यू कैन DEF, हम इसको नेमिंग दे सकते हैं, PQRS, कुछ भी नेमिंग आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया तभी निकाल पाएंगे जब इसके वर्टिसेस हमें पता होंगे, लेकिन इसके वर्टिसेस तो हमें गिवन है ही नहीं, ठीक है। जब मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला कराया तब मैंने आपको बताया था, अगर आपके जो रेशियोज हैं AB एंड P वही है जो इसको डिवाइड कर रहा है M1 M2 में, अगर आपके रेशियो इक्वल होते हैं 1:1, 1:1 अगर आपका आता है, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे लगाते थे, M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्या बना, x2 प्लस x1, या कह सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। यही बनेगा आपके y के केस में, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था, जब आपके पास जो रेशियोज होते हैं वो 1:1 आ रहा है, या आप कह सकते हो बिल्कुल सेंटर में वो मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या कहता है, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है साइड वाले, और अगर मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सो यू जस्ट हैव टू ऐड द कोऑर्डिनेट्स, जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। लाइक इफ़ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सो 0 + 2 डिवाइड बाय 2, -1 + -1 डिवाइड बाय 2, इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो लेट A 0, -1, B 2, 1 and C 0, 3 are the coordinates of triangle ABC। Is it? ये कोऑर्डिनेट्स है ट्रायंगल ABC के, ठीक। अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं DEF के, ठीक है। लेट द DEF be the midpoints of the sides of this triangle। अब ये जो ट्रायंगल बनी है, इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट है आपके DEF, ठीक है। सो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ DE and F are given by D = x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यानी x1 + x2। सो D के कोऑर्डिनेट्स निकाले, D आपका मिड पॉइंट था A और B का, तो 0 + 1, 0 + 2, 0, ये x1 है, x2 y1, x1 y1 x2 y2, 0 + 2 डिवाइड बाय 2, -1 + 1 डिवाइड बाय 2। सो इट बिकम्स 1, 0, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, और -1 + 1 बिकम्स 0, 0 को डिवाइड करोगे 0।
ऐसे ही ई के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। 0 + 0 जो कि आपका ए और सी का कोऑर्डिनेट था, सो ए और सी पर लाई कर रहा था ई पॉइंट। सो 0 + 0 -1 + 3, ठीक है, -1 + 3 डिवाइड बाय 2। सो ये कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 0, 3 - 1 = 2, 2 से 2 डिवाइड होगा, 0 और 1। अब आते हैं एफ की बारी, जो आपका बी और सी का मिड पॉइंट है। सो 2 + 0 1 + 3, 2 + 0/2, 1 + 3/2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 + 3 = 4, 4 डिवाइड बाई 2 = 2, सो 2। सो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। सो वी विल राइट दम इन फिगर में लिख लेते हैं, दैट इज़ 1 और 0 ये आया है आपका, ई के कोऑर्डिनेट आए हैं आपके 0 और 1, और ये आपके आए हैं 1 और 2। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, हमें पता है कि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करना है, एंड वी कैन सॉल्व इट ईजिली। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का ही फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ 1/2। ओके, 1/2। नाउ इसको मान लेते हैं कुछ भी DEF वी आर सेइंग, सो इसी से चलेगा। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये x3 y3 होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर दूसरा फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला। सो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/2। यहाँ पर x1 आपका 1 है, y2 आपका 1 है, एंड y3 आपका 2 है, ठीक है, प्लस x2 आपका 0 है। सो 0 के बाद आप कुछ भी पुट करोगे वो 0 ही हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लिखा तो हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, 2 - 0, प्लस जो आपका x3 है वो 1 है, y1 0 है, और y2 1 है। 1/2, 1 - 2 इज़ -1, -1 × 1 इज़ -1, प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 - 1 इज़, what is 0 - 1? So it becomes -1. Now -1 - 1 is -2, -2। मैंने बताया था जब भी माइनस में आएगा वी हैव टू यूज़ मोड यूज़ करेंगे ताकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव आए, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता। सो 1/2 × 2, 2 1s, 2 1। सो आपका जो एरिया आ गया DEF का वो आया है 1। नाउ वी विल फाइंड एरिया फॉर बिगर ट्रायंगल, दैट इज ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. In the case of ABC, this is x1 y1, this is x2 y2, and this is x3 y3, ठीक है। इसका एरिया हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, तो सेकंड वे हम यूज़ करते हैं x1 x2 x3 y3, y1 y2 y3 y1, this is x1, ठीक है। सो आई टोल्ड यू 1/2, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, x1 × y2 प्लस x2 × y3 प्लस x3 × y1। जब ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव में, तो वैसे जाओगे ऊपर की तरफ, माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1, ठीक है। आप सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। 1/2, x1 आपका है 0, सो 0 × y2, अब आपकी y2 वैल्यू यहाँ पर है 1, प्लस x2 आपका है, दिस इज़ 2 × y3 आपका है 3, सो × 3 प्लस x3 आपका है 0 मल्टीप्लाई y1 दैट इज़ -1, माइनस y1 जो है आपका -1 है, इंटू x2 आपका 2 है, माइनस y2 आपका 1 है, 1 मल्टीप्लाई x3 आपका 0 है,
माइनस y3 आपका 3 है, x1 आपका 0 है। सो 1/2 ये आपका 0 हो गया, प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 0 माइनस 0, ठीक है। सो यहाँ से आपका 1/2 इंटू 8 दैट इज़ 4। ये आपका जो एरिया आया है वो आया 4 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया जो ट्रायंगल थी उस 4 स्क्वायर यूनिट्स आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल DF आपके पास 1 स्क्वायर यूनिट आया था। अब हमें रेशियो फाइंड करना था, जो छोटी ट्रायंगल थी उससे बड़ी का। सो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज़ 1:4। छोटी का 1 है, बड़ी का 4 है। ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर। क्वेश्चन को समझना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। एवरीथिंग इज सो इजी। ये आपकी ट्रायंगल हमने क्रिएट की थी, फिर मिड पॉइंट फार्मूला से जो है मिड पॉइंट से इनकी वैल्यू फाइंड की। उसके बाद हमने एरिया निकाला DEF ट्रायंगल का। देन वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लास्ट में हमने रेशियो लिख दिया है। क्वेश्चन इज ओवर, मूविंग ऑन नेक्स्ट। This is your question number 4. Find the area of a quadrilateral whose vertices taken in order में लेने हैं। जैसे पहले भी क्वेश्चन किए हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी, तो मैंने बताया था हमेशा जिस ऑर्डर में ये देते हैं उसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। अपनी मर्जी से आप नहीं ले सकते। ABCD एक ऑर्डर में जो आप क्रिएट करोगे कोई भी क्वाड्रिलेटर उसी के ऑर्डर में लोगे जिस सीक्वेंस में इसमें गिवन है। सो फर्स्ट वर्टिस है आपका -4 -2 देन -3 -5 देन 3 -2 एंड 2, 3। सो लेट्स सॉल्व इट। सो आई हैव ड्रॉन दिस क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर मैंने ड्रॉ कर लिया है। हमेशा सीक्वेंस सेम रहेगा जिस सीक्वेंस में वहाँ पर वर्टिसेस गिवन है। आप इसको एज्यूम करो, इसको ट्रायंगल, इस जो भी आप फिगर बना रहे हो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ABCD, लेकिन एक सीक्वेंस चलाना है। ABCD या तो ऐसे चलाओगे या फिर ABCD इस तरह से एक सीक्वेंस में ही आप चलाओगे। और वर्टिसेस जिस फॉर्मेट में वहाँ गिवन है उसी से लोगे। A का पहले वाला, दूसरा B का, थर्ड C देन D। इस तरह से नहीं कि पहला A ले लिया दूसरा C ले लिया, कहीं पर भी कुछ भी, ठीक है। एक सीक्वेंस में ही आपको लेना है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, सो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर नहीं फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, या तो इस तरह से या ऐसे, ठीक है। एक कोई भी डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं, या तो B से D तक या A से C तक, ताकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाए। सो आई एम डिवाइडिंग इट लाइक दिस, ठीक है। अब मेरे पास ट्रायंगल बन गई है ABC और ACD, ABC एंड ACD। इस फॉर्मेट में मेरे पास ट्रायंगल बन गया। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दूं मैं, तो मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC आ जाएगा। ABCD पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा अगर मैं इनको 1 और 2 को ऐड कर दूं, ठीक है। सो वी विल सॉल्व इट लाइक दिस। सो लेट ABCD और इनकी जो भी वर्टिसेस हैं, आई हैव रिटन दैन, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, बी द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। ये वर्टिसेस है हमारे पास क्वाड्रिलेटर ABCD के। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए हम सिर्फ सिंबल बना देते हैं, ट्रायंगल लिखना चाहो लिख भी सकते हो, ACD। इज इट क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो, या तो सीधा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वाला या दूसरे वाला यूज़ करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। 1/2। सो यहाँ देखो ABC है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। सो x1 -4 है, y2 -5 है, y3 -2 है, प्लस x2 -3 है, y3 -2 है, y1 -2 है,
प्लस x3 इज़ 3, y1 -2 है, y2 -5 है, ठीक है। 1/2 -4 -5 + 3 is -2, -3 plus minus minus, -2 + 2 is 0, plus 3 into -2 + 5 is 3, so 1/2, this is -8 -0 plus 9, that is 1/2, 1, and that is 1/. Let's check it once again. Once, okay, -4 -5, that is -2, okay, that is -3x2 -2 -2, 3 -2 -5, that's okay, okay, -5, okay, this is -3 we have, okay, so it becomes 12, so 12 9 21, so you have answer 21/2. So area of triangle ABC is 21/2. Now we will find area of triangle ACD, okay, area of triangle ACD, इसको हम x1 से निकाल लेते हैं, x1 x2 y x3 x1, y1 y2 y3 y1, ठीक है, 1/2, सो x1 y2 प्लस x2 y3, पहले एरो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, प्लस x3 y1, उसके बाद माइनस साइन नीचे से ऊपर जाएंगे, y1 x2 देन y2 x3 एंड देन y3 x1। दोनों फॉर्मूले मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। सो 1/2। अब ACD के केस में जो A है दैट इज x1 y1, दिस इज x2 y2, और दिस इज x3 y3। इज इट क्लियर? क्योंकि हम ट्रायंगल ले रहे हैं ACD, सो x1 y1 x2 y2 x3 y3। नाउ व्हाट इज x1? वी हैव x1 हमारे पास है -4, y2 हमारे पास है -2, प्लस x2 हमारे पास है 3, y3 हमारे पास है 3, प्लस x3 हमारे पास है 2, यू कैन चेक हेयर ऑल्सो, एंड y1 हमारे पास है -2 माइनस y1 इज -2, एंड x2 हमारे पास है 3 माइनस y2 हमारे पास -2 है, और x3 हमारे पास 2 है, माइनस y3 हमारे पास 3 है, और x1 हमारे पास -4। ठीक है, वी हैव रिटन द ऑल डेटा। नाउ वी हैव टू सॉल्व 8 प्लस 9 -4 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्लस 4, दिस इज ऑल्सो प्लस 12, ठीक है, ओके, 10 and 22 and 17 and 17 minus 4 is 13, and this is 35. Now we have 35/2. This is our area of triangle ACD. Now area of quadrilateral, okay, we have to write here square unit also, that is necessary, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा एग्जाम में, so you have to write square unit must with the area. So area of quadrilateral ABCD, जो कि है एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, ऐड कर देते हैं, 21/2 प्लस 35/2 स्क्वायर यूनिट। सो एलसीएम सेम है, सेम वैल्यूज वी हैव 6 and 3 into 5, and this is 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। सो इस तरह से हमने पहले अपने क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ किया, उसके बाद उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद
इस तरह से हमने वैल्यूज डिफाइन की। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल सकता है एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ एसीडी से डिवाइड करके हमने दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड किया, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले मैंने पुट किए। दिस वन इज़ ईजी फॉर मी, मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। बाकी दोनों ही इक्वल है, ये भी ईजी है और दोनों ही सेम काम, जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, और दोनों को ऐड करके वी हैव फाइंड द फाइनल आंसर। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। This is your question number 5. You have studied in class 9th. Class 9th में आपने chapter 9 example number 3 में पढ़ा था that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. कि अगर किसी ट्रायंगल में हम मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, किसी भी वर्टिस से ए से बी से सी ए से किसी भी वर्टिस से मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो वो उस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और दोनों पार्ट्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ए बी सी। इस रिजल्ट को वेरीफाई कीजिए ट्रायंगल ए बी सी के लिए जिसके वर्टिसेस गिवन है ए बी सी लाइक दिस, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। सो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, वर्टिसेस गिवन है 4, -6, 3, -2, 5, 2। अब हमें मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन आप बी से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ए से ड्रॉ कर सकते हो या सी से ड्रॉ कर सकते हो, कहीं से भी ड्रॉ करोगे। किसी भी पार्ट से, किसी भी वर्टिस से जब आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। लाइक अगर मैं सी से ड्रॉ करती हूँ तो 1, 2 ये दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बी से ड्रॉ करती हूँ सो ये दो पार्ट हो जाएंगे, और अगर मैं ए से ड्रॉ करती हूँ सो ये दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड कर देगा मतलब सारी चीज़ें इक्वल होंगी, ठीक है, दो पार्ट में, यानी ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये सब इक्वल होगा, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आएगा। सो ये चीज़ें आपकी इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है पर्टिकुलरली, और इक्वल पार्ट्स में जब ड्रॉ करता है सो जिस पॉइंट पर वो जिस साइड पर वो लाई करता है उस लाइन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ए बी सी है, मैंने इसको डी मान लिया, डी मिड पॉइंट है बी और सी का। सो मिड पॉइंट से इसके वर्टिसेस हम फाइंड कर लेंगे और इस तरह से फिर दो ट्रायंगल के एरिया हम फाइंड करेंगे, ए बी डी और ए डी सी, दो ट्रायंगल या ए सी डी कह सकते हो, दोनों के एरिया फाइंड करके इनको इक्वल प्रूव कर देंगे। यही हमें करना है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। सिंस AD is the median of triangle ABC, जो AD है वो हमने मीडियन बनाया है ट्रायंगल ABC का। आप BD भी बना सकते हो, CD भी बना सकते हो या कुछ और भी नाम दे सकते हो, ठीक है। देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गया साइड BC का, जिस पे लाई किया है वो उसका हो गया, ठीक है। सो D के ऑरिजिन, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो फाइंड कर लेते हैं। सो 3 + 5/2 -2 + 2/2, ठीक है। 3 + 5/2 -2 + 2/2, so 3 + 5 is 8, 8/2 is 4, -2 + 2 is 0 and it becomes 0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, ठीक है। दोनों के हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, ठीक है। 1/2 x1 y2 प्लस, आप वैल्यूज़ को लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पहले भी सॉल्व करके इस तरह से लिख के इजी होगा वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना। x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 देन माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ABD है तो ऑब्वियसली ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। D की वैल्यू आई थी 4 और 0,
ये x3 होगा, ये y3 होगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 है आपका 4, y2 है आपका -2 प्लस x2 आपका है 3, y3 आपका है 0 प्लस x3 आपका है 4, y1 आपका है -6 माइनस y1 x2, y1 आपका है -6 और x2 आपका है 3 माइनस y2 आपका है -2 और x3 दैट इज़ 4 माइनस y3 आपका 0 है, x1 आपका 4 है। ठीक है, 1/2 -8 प्लस 0 -24 प्लस 6 टू 18 प्लस 4 टू 8 माइनस 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 8 से तो 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से 8 हमारा कैंसिल आउट हो गया। 24 माइनस 8 इज 6, 1/2 -6 आपका हो गया। ठीक है, 2 3, ये क्या बना -3 को मोड लगा के पॉजिटिव करेंगे 3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आपका आया है 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे ACD का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, सेम फॉर्मूला से हमें फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में ही हम वैल्यू, सेम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है 1/2। ठीक है, सो इस बार हम ACD ले रहे हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 होगा। ठीक है, बस ये x3 y3 होगा। ठीक है, सो फर्स्ट हमें x1 y2 लेना है। x1 is 4 and y2 is 2 प्लस x2 y3, x2 आपका 5 है, y3 आपका 0 है प्लस आपका x3 y1 है, x3 आपका 4 है और y1 आपका 4 है, x3 भी 4 है, y1 भी 4 है इंटू 4। ठीक है, माइनस नाउ माइनस y2 x3 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 है। ठीक है, y2 और x3 आपका 4 है। ठीक है, माइनस y2, सो 2 इंटू 4। ठीक है, y1 x2 लेना है पहले, सो माइनस y1 फिर छूट जाएगा, -6 y1 x2 आपका 5 था, देन माइनस y2 x3 लेना है, y2 2 है, x3 4 है, माइनस y3 x1 लेना है, y3 आपका 0 है, x1 आपका 4 है। ठीक है, 1/2, ये 8, ये प्लस 0 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 5 जा 30, ये -8, ये -0। ठीक है, 8 से इस कैंसिल, ये हो गया 46, ये 46, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 स्क्वायर यूनिट। Okay, we have done some mistake here. It is -6 we have. ठीक है, now it's over. This becomes only 6 and dividing 2 by is 3 स्क्वायर यूनिट यहाँ पर हमारा आया था एरिया। ठीक है, और 3 स्क्वायर यूनिट ही हमारा एरिया यहाँ पर आया था। दोनों का एरिया सिमिलर आ गया है। ठीक है, एरिया सेम है, तो हमने जो थ्योरम थी, जो मेन की हमने पढ़ा था, वो प्रूव हो गया है। ठीक है, देयरफॉर area of triangle ABC equals to area of triangle ADC। ठीक है, hence clearly proved, इसको हमने प्रूव कर दिया है। so I have to rub this। hence clearly median AD has divided ABC into triangles of equal areas।
Is it clear? So this question is over here. आई होप आपको क्लियर है. ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. आई होप कि आपको क्लियर है. और अगर कोई आपकी क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स. प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. प्लीज़ लाइक माय वीडियोस. बहुत सारे बंदे हैं जो वीडियोस को व्यू करते हैं लेकिन लाइक बटन प्रेस नहीं करते हैं. इफ़ यू आर व्यूइंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑन प्रेसिंग द लाइक बटन? It would cost nothing to you to just press the like button, just press the subscribe button. So if you really like my videos, if you are viewing and you like it, please press the like button and share also my video, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके. So thank you.